समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों को मेरा वंदन अभिनंदन। एमडीआरटी सीओटी की रेस में, टीओटी की रेस में आप लगातार अग्रसर हों, सफलता आपके कदमों को चूमे, ऐसी ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां आपको देना चाहता हूं। मेरे कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग मुझे अपना मेंटर मानते हैं, ऐसे 37 बीमा अभिकर्ता साथियों ने ऑलरेडी एमडीआरटी कर लिया है, अब वो सीओटी और टीओटी की रेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन सभी को बधाइयां और शुभकामनाएं एडवांस में। भारत में कन्याकुमारी से लेके देश के हर क्षेत्र तक, हर राज्य तक, हर राज्य से वो बहुत सारे बीमा अभिकर्ता साथी जो मेरा वीडियो देखते हैं, उनको सादर वंदन अभिनंदन और ढेरों शुभकामनाएं। व्यक्तिगत रूप से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, छोटा सा वीडियो है और इस बात के लिए है कि आप अपने ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें, उन अड़चनों को कैसे दूर करें जो अड़चनें रोजमर्रा की जिंदगी में आपके पास आती हैं। और उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आपको आता है, सबसे ज्यादा अहम जो ऑब्जेक्शन आता है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, अभी मैं बीमा नहीं कर सकता क्योंकि घर में इतना पैसा नहीं है कि मैं बीमा डाल सकूं, बचत कर सकूं। ये से बहुत अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्शन आता है, लेकिन इसका सार एक ही है कि मेरे पास पैसा नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन अगर आ रहा है तो आपको अवसर के तरीके से लेना है, आपको अपॉर्चुनिटी के तरीके से लेना है। आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्शन अगर आया है तो चांसेस इस बात के ज्यादा हैं, अवसर इस बात के ज्यादा हैं, संभावना इस बात की ज्यादा है कि बीमा बिकने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, चांसेस बढ़ रहे हैं। सो आपको अंदर से गर्व महसूस करना है, प्राउड महसूस करना है, खुशी महसूस करना है कि डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन कैसे हैंडल करें इस ऑब्जेक्शन को, यह बात बहुत अहम है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी कोई कस्टमर आपको कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी नहीं ले सकता, अभी मैं सेविंग नहीं कर सकता, अभी बीमा नहीं ले सकता, बहुत सारे अलग अलग तरीके से, ऐसी सिचुएशन में आपको कहना है सर आपने सबसे पहले मुझे इस बात का गर्व महसूस कराया है, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आप मुझे बीमा अभिकर्ता से ज्यादा अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, क्योंकि आप अपने परिवार को ही अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बता सकते हैं और आपने मुझे अपने परिवार का सदस्य समझा, अपने घर का सदस्य समझा, इसलिए आपने अपनी वास्तविक परिस्थिति से मुझे रूबरू कराया, मुझे अवगत कराया। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। मैं निश्चित रूप से आपकी भावनाओं की कदर करता हूं और आपकी संवेदनाओं की कदर करता हूं, आपके इमोशंस की कदर करता हूं। इसलिए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आप जैसे नेक इंसान के साथ मैं जुड़ा। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है? वो कहेगा निश्चित रूप से मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। लेकिन सर क्या आपको पता है आपकी डेट ऑफ डेथ क्या है? बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी डेट ऑफ डेथ क्या है? वो कहेगा बिल्कुल नहीं पता। लेकिन सर आपको पता है, ये निश्चित है, हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे पता है वो एक दिन उसे निश्चित जाना पड़ेगा। लेकिन सर अनिश्चित है, यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता कब होगा, कैसे होगा। लेकिन सर आपको यह निश्चित रूप से पता है कि आपके परिवार को चलाने के लिए, आपके घर खर्चों को चलाने के लिए हर महीने एक निश्चित अमाउंट लगता है, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हर महीने पैसा लगता ही लगता है। और ऐसी परिस्थिति में आप सोच के देखिए कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी आपके परिवार को चलाने के लिए, हर महीने खर्चे को चलाने के लिए, हर साल खर्चों को चलाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए, जीविका के लिए हर महीने हर साल निश्चित अमाउंट लगने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में आप नहीं हैं तो आप सोचिए कि क्या होगा। परिवार के सभी सदस्यों को जो आपके ऊपर आश्रित हैं, जिनके लिए आप सबसे बड़े कर्ता और धर्ता हैं, वो आपके ऊपर आश्रित है। और ऐसी परिस्थिति में जब आप नहीं हैं तो उनको किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, आपके एसेट्स बेचने पड़ेंगे, किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, एसेट्स बेचने पड़ेंगे और परिवार को गरिमा में, परिवार के स्वाभिमान में, परिवार के सम्मान में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है आपको कि इस समय भले ही आपके पास पैसा नहीं है, और मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं आपको एक सोल्यूशन ऐसा दे सकता हूं जिसमें बहुत कम पैसे से आपके परिवार की सुरक्षा हो सकती है, मान सम्मान की सुरक्षा हो सकती है, परिवार की गरिमा की सुरक्षा हो सकती है और आपके बच्चों को, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा सोल्यूशन, ऐसा उपाय मेरे पास है। क्या उस उपाय को आप सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे? ग्राहक निश्चित रूप से आपसे हाँ बोलेगा और उस ऑब्जेक्शन में आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप टर्म प्लान के बारे में बताएंगे, क्योंकि टर्म प्लान सबसे सस्ता, सबसे सुलभ, सबसे सस्ता है और उसके ऊपर, उस ग्राहक के ऊपर आप इस बात को बताएंगे कि सर इससे आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भारत का सबसे सस्ता
प्लान है, सबसे कम दर पे मिलता है, सबसे कम कीमत पे मिलता है और सबसे ज़्यादा सुरक्षा देता है, सबसे बड़ी सुरक्षा देता है। इससे आप निश्चिंत होकर अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे, अपने बच्चों को सुरक्षित कर पाएंगे और अपने आप में आत्मविश्वास से अपने आप को भर पाएंगे कि आपने अपने परिवार की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसको निभाया और इस जिम्मेदारी को आइए निभाएं। बीमा अभिकर्ता के रूप में न सिर्फ आपने MDRT COT की रेस में एक पॉलिसी का कंट्रीब्यूशन या छोटे से प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन किया, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने एक परिवार को सुरक्षा दी, आपने एक परिवार को सुरक्षित किया। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये आपकी सबसे बड़ा कर्तव्य है। आइए अपने कर्तव्य को निभाइए, इस ऑब्जेक्शन को अपने जीवन में दूर कर दीजिए, इस अड़चन को अपने जीवन से दूर कर दीजिए और अपने आप को सफल बनाएं, उस परिवार को सुरक्षित बनाएं। यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, बधाइयां। भारत का हर बीमा अभिकर्ता किसी भी ऑब्जेक्शन में फंसेगा नहीं, क्योंकि मैं अब आपके लिए एक एक ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए इसके बारे में गहन विस्तार से डीप तरीके से आपको समझाऊंगा, जिससे आप अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, निश्चित रूप से आप इसे लाइक करें, सबको भेजें, उस हर बीमा अभिकर्ता को उसे भेजें जिसे आप जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं।